इस मूवी का मेन कैरेक्टर एक औरत है जिसका नाम मेलेना है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। मेलेना एक छोटे से टाउन में रहती थी और टाउन की सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरत थी। टाउन के हर मर्द उसे चाहते थे, इसलिए उनकी औरतें मेलेना से जलती थी और उसके जैसा बनना चाहती थी। टाउन का हर मर्द चाहता था मेलेना उसकी हो जाए। उसी टाउन में एक लड़का रहता था जिसका नाम रेनाटो था, जो एज में मेलेना से काफ़ी छोटा था। एक दिन रेनाटो न्यू साइकिल लेता है और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए जाता है। तब उसके दोस्त कहते हैं, सुना है यहाँ से मेलेना गुजरने वाली है। इसलिए वह सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। जब मेलेना वहाँ से गुजरती है तो सब उसे देखने लगते हैं। रेनाटो भी उसे देखता है तो बस देखते ही रह जाता है। जब वह कॉर्नर तक जाती है तो रेनाटो वहाँ भी उसे देखता है और मार्केट तक उसका पीछा करता है। उसके बाद हम एक क्लासरूम देखते हैं जिसमें एक टीचर उस स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं। ये टीचर कोई और नहीं बल्कि मेलेना के पिता है और ये सुन नहीं सकते। इसी का फायदा स्टूडेंट उठाते हैं और मेलेना के बारे में बुरा भला कहते हैं और हंसते हैं। रेनाटो एक दिन मेलेना के घर जाता है और एक छोटे से होल से मेलेना पे नजर रखता है। तब हमें पता चलता है कि मेलेना एक शादीशुदा औरत है और उसका पति एक वार में गया है जो अभी तक लौटा नहीं है। फिर हम देखते हैं कि रेनाल्डो और उसके फ्रेंड्स एक बीच किनारे बैठे रहते हैं और मेलेना के बारे में तरह तरह की बातें बनाते हैं। उसमें से एक लड़का कहता है कि मेलेना ने उसे सिगरेट मंगवाया था और टाउन के सभी लोग उसे अच्छा नहीं समझते थे। इस मूवी में ये बताने की कोशिश की गई है कि एक अकेली औरत के बारे में सोसाइटी कैसी कैसी बातें करती है। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि रेनाल्डो मेलेना को बहुत चाहने लगता है और लोगों की तरह तरह की बातें सुनकर दिन रात भर उसके बारे में ही सोचता रहता है। इसलिए वह खुद को बड़ा समझने लगा था। इसलिए वह अपने पिता के पैंट कटवा के खुद पहनने लगा था। इसलिए उसके पिता उसे परेशान होकर एक दिन उसे बहुत पीटते हैं। वह था तो टीनएजर, लेकिन रहना बड़ों की तरह चाहता था। इसलिए उसने अपने फादर की पैंट कटवा कर खुद पहन ली, क्योंकि वह अब शॉर्ट्स में शर्माया करता था। इस बात को लेकर उसके फादर उस पे बहुत गुस्सा हुए और कई बार मार भी पड़ी। रेनाटो फिर भी बाज नहीं आया और दिन रात बड़े लड़कों की तरह मेलेना का पीछा करना शुरू कर दिया। वह एक होल से उसके घर में देखा करता था। मेलेना को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि कोई उस पर नजर रख रहा है। और एक दिन खबर मिलती है कि मेलेना का पति वार में गुजर गया है। इस खबर से मेलेना अंदर से टूट जाती है और लेट कर रोने लगती है। और यहाँ पता चलता है कि मेलेना अपने पति से बहुत प्यार करती है। मेलेना अपने फादर के घर चली जाती है क्योंकि वह इस घर में अपने पति का इंतजार कर रही थी, जो अब कभी नहीं आएगा। रेनाटो एक जगह पर काम कर रहा था, तभी वह कुछ लोगों को मेलेना के बारे में बहुत गंदी बातें करते सुनता है। रेनाटो कहता है, मेलेना की सच्चाई तो सिर्फ मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे ही सबको बताना होगा कि मेलेना एक बुरी औरत नहीं बल्कि एक अच्छी औरत है और वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी। रेनाटो मेलेना को फिर से खिड़की से देखने लगता है और इमेजिन करने लगता है कि वह मेलेना के पास आ गया है और कहता है कि परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस मुझे कुछ साल दो ताकि मैं बड़ा हो जाऊँ। उसके बाद वह चढ़ जाता है और गॉड से कहता है, गॉड मेलेना का ध्यान रखना और उसके बदले में रोज कैंडल जलाया करूँगा। फिर एक दिन मेलेना के फादर को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था, मेलेना का टाउन के हर एक आदमी के साथ रिश्ता है और तुम्हारी बेटी एक अच्छी औरत नहीं है। यह सुनते ही वह बहुत गुस्से में आ जाते हैं और मेलेना को अपनी बेटी मानने से इनकार करते हैं और उसे घर से जाने के लिए कहते हैं।
मेलिना फिर से एक बार अकेली हो जाती है। जब ये बात रोनाल्डो को पता चलती है तो फिर से मेलिना के घर जाता है और उस पर नज़र रखता है। एक दिन रोनाल्डो देखता है कि मेलिना के घर पे एक पुलिस ऑफिसर आया है और ऐसा लग रहा था जैसे दोनों का वाकई अफेयर चल रहा है। ये सब देख रोनाल्डो को बहुत बुरा लगता है। मैंने तो इसे एक अच्छी औरत समझा था और दूसरों को भी बताने वाला था कि ये एक अच्छी औरत है। उसे यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस ऑफिसर घर से बाहर आता है और रोनाल्डो एक कॉर्नर में छुप जाता है। पुलिस ऑफिसर जब बाहर आता है तो उसे एक डॉक्टर मिलता है और वह कहता है, मेलिना तो मेरी फैंसी है, तो तुम अंदर क्या कर रहे थे? इस बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों बहुत लड़ते हैं और पुलिस भी वहां आ जाती है। अब इसके बाद टाउन में यह बात पूरी तरह फैल जाती है कि मेलिना का एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर चल रहा था, जिसके लिए मेलिना को जेल भी हो सकती है। ये सब सुन मेलिना बहुत परेशान हो जाती है। फिर वह एक लॉयर के पास आती है कि उसकी मदद हो सके। मेलिना का लॉयर ये केस जीत जाता है और ये पता चल जाता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा था। केस जीत जाने के बाद वही लॉयर मेलिना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। मेलिना उसे बहुत रोकती है लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती। रोनाल्डो ये सब होते हुए देख लेता है और वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि मेलिना के फादर की बॉम्ब वॉर में मौत हो जाती है। मेलिना को इस बात का बहुत दुख होता है क्योंकि उसके पास अब कोई नहीं है। वह पूरी तरह से अकेली हो जाती है। अब उसके पास कोई नहीं बचा जो उसकी बात सुन सके और उसका दर्द समझ सके। मेलिना को जो पेंशन मिल रहा था वह भी उसके पति के मरने के बाद बंद हो गया था। अब मेलिना के पास पैसे खत्म होने लगे थे। वह बहुत सोचती है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह अब क्या करे। उसके कुछ देर बाद वह सीजर उठाती है और अपने बालों को काटना शुरू करती है और कहती है, जब दुनिया मुझे वाकई बुरा कहती है तो क्यों ना मैं सच में बुरी बन जाऊं। रोनाल्डो ये सब देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वह परेशान रहने लगता है। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। उसके फादर को ये बात पता चलता है तो वह वही करते हैं जो रोनाल्डो चाहता था। फिर हम देखते हैं सेकंड मेलिना अब एक बुरी औरत में बदल गई है। अब टाउन के हर आदमी उसके पास जाया करते थे, जिसकी वजह से उनकी बीवियों को बहुत बुरा लगता था और वह बहुत गुस्सा थी और मेलिना के पास आती है और उसे बहुत मारती है, यहाँ तक कि उसके कपड़े और बाल तक काट देती है और टाउन से बाहर निकाल देती है। फिर हमें दिखाया जाता है मेलिना का हस्बैंड जो मरा नहीं होता, किसी ने उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी होती है। वह अपने घर जाता है लेकिन वहाँ तो मेलिना है ही नहीं, बल्कि वहाँ तो दूसरे लोग रहते हैं। वह मेलिना को हर जगह ढूंढता है लेकिन मेलिना उसे कहीं नहीं मिलती। वह सबसे पूछता है, सब उसे कहते हैं तुम्हारी वाइफ तो बुरी औरत बन गई है और अब वह यहाँ नहीं रहती। इस बात का पता करने के लिए वह अपने दोस्तों के पास जाता है। वह भी उसका साथ नहीं देते और उसका मजाक बनाते हैं और उसका काफ़ी इंसल्ट करते हैं और कैसे मर्द हो बोल के उसे ढकेल देते हैं जिससे वह ज़मीन पर गिर जाता है। रोनाल्डो को यह सब देख अच्छा नहीं लगता और वह उसकी मदद के लिए आगे जाता है और कहता है कि अब वक्त आ गया है कि सबको बताऊं कि मेलिना कैसी औरत है और वह बुरी औरत कैसे बनी। तो रोनाल्डो मेलिना के हस्बैंड को एक खत लिखता है। मेलिना बिल्कुल भी बुरी औरत नहीं थी, उसे बुरी औरत बनाया गया था। गांव वालों ने उसके बारे में बहुत गलत बातें फैलाई, इसलिए वह हमेशा परेशान रहा करती थी और सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ था और कैसे उसे यहाँ से निकाला गया। यह सब पढ़कर मेलिना के हस्बैंड को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी वाइफ को लेने के लिए वापस जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह अपनी वाइफ के साथ चलता हुआ वापस उसी टाउन में आता है। अभी भी सब लोग उनकी तरफ देख रहे थे लेकिन अब उनकी नज़रों में कोई ताना या कोई बुराई नहीं थी क्योंकि उसका पति उसके साथ है। अब वह कोई बात करते तो उसका पति उनको नहीं छोड़ता। टाउन वाले उनकी रिस्पेक्ट करने लगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि
रोनाल्डो मेलेना से आखिरी बार मिलता है। मेलेना के हाथ से कुछ सामान नीचे गिर जाता है तो रोनाल्डो उसे उठा के देता है। वह मेलेना से कहता है, मैं दुआ करूंगा कि आपकी आने वाली जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरे। और मेलेना उसे शुक्रिया कहती है और वह दोनों अपना अपना रास्ता ले लेते हैं। फिर एंड पर रोनाल्डो खुद से बातें करते हुए दिखता है। वह कहता है, वक्त गुजर गया, मेरा बहुत सी औरतों पे दिल आया, मैंने उन्हें पसंद किया। वह मुझसे पूछा करती थी कि क्या मैं उन्हें याद रखूंगा, तो मैंने उन्हें हाँ कहा। लेकिन वह एक थी जिसे मैं आज तक नहीं भूला, ना कभी भूल पाऊंगा, और वह थी मेलेना। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। दरअसल इस मूवी में हमें सोसाइटी की उस कड़वे सच्चाई से अवगत कराया गया है जो एक अकेली औरत के बारे में कैसा सोचती है और उसका कैसे जीना हराम कर देती है। वह एक बार भी नहीं सोचते कि वह किन परिस्थितियों से गुजर रही है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।